मेल डाउनलोड किया है, सारी मेल भी पढ़ना, पूरा खंगाल डालो। और मैंने तो आज अपने घर पे बोर्ड भी लगा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखें, वरना ईडी किसी भी समय छापा मार सकती है, आज्ञा से नरेंद्र मोदी। आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया है, आप लोग जाइए। और मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं, जिस दिन मन हो आओ, लेकिन मेरा इतिहास तो पता कर लो कम से कम। इतना दिन का सार्वजनिक जीवन है, बेदाग जीवन है, पता कर लो। 23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए, मेरे खिलाफ नहीं झुका। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को उजागर किया, जेपीसी की मांग की संसद के अंदर, नहीं झुका। प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दे पर, अडानी के जेपीसी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ता रहता हूं, नहीं झुका। देश के गृह मंत्री की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाई, नहीं झुका। आप सोच रहे हो ऐसे जांच फांच बदर घुड़की, अरे जिसको जेल से, मुकदमे से, डंडे से, लाठी से डर लगता है उसको डराना। हम तो तुमसे 11 बार मेल करके समय मांगा है मोदी जी, आपकी ईडी से मैंने 11 बार समय मांगा, 11 बार मेल भेज के समय मांगा, हमें समय नहीं दिया आज तक। यही आपके दोस्त का कच्चा चिट्ठा देने के लिए, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। आपकी ईडी से मोदी जी मैंने 11 बार मेल करके समय मांगा, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। मेरे घर पे भेजते आप ईडी, ये सारे कागज आपको मिल जाते। कहां कहां कोयला की खदानें आपने दी है, कहां कहां आपके दोस्त के साथ मिलकर आपने भ्रष्टाचार किया है, ये सब देता मैं, आप भेजिए। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, ये बदर घुड़की और डराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मरने की हद तक आपसे लड़ने को तैयार हूं मोदी जी, क्योंकि पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताता हूं, किसी से डरता नहीं, किसी से डरने का सवाल ही नहीं उठता। और मरने की हद तक, आप तो जेल, मुकदमा, पूछताछ ये सब सोच रहे होंगे, मैं तो आपसे खुलेआम कह रहा हूं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं, मरने की हद तक लड़ने को तैयार हूं। ये सब काम मत करो, ऐसी कायरता। दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उन लड़कों से लड़ रहे हो जिनको मैं कहता हूं यार इस मरीज को इस अस्पताल में दिखा दो, उस मरीज को उस अस्पताल में दिखा दो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल, आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाइए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। और मैंने जब उन्होंने समय मुझे नहीं दिया तो मैंने अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन रीना गुप्ता जी के माध्यम से शिकायतें भेजी। आज तक मुझे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया कि संजय सिंह जी जो आपने ये कागजात दिए हैं इसकी सच्चाई क्या है, इसको नहीं बुलाया। एक बार मुझे बुलाइए, मैं मोदी जी आपकी ईडी को और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे देश के सामने उजागर करूंगा एक्साइज पॉलिसी की जांच आप कैसे कर रहे हैं, पूरे देश के सामने उजागर करूंगा। एक एक मोबाइल में वो बात पहुंच जाएगी कि कैसे एक्साइज पॉलिसी की जांच आप कर रहे हैं मोदी जी, और कितनी दुर्भावना से आप भरे हुए हैं, कैसे आप फंसाना चाहते हैं हम लोगों को। डालिए जेल में। ऐसी कायरता, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना। एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है, इतनी शर्मनाक घटना है। भारत की सेना, भारत के 140 करोड़ लोग, उनका सर शर्म से झुक गया है, लेकिन प्रधानमंत्री
इतने बेशर्म हैं कि वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोग चुन रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए। आज ये साबित हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री वास्तव में अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, गैर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। कि नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। तो अत्याचार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसका अंत होता है। और मैं समझ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।